गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज बात करेंगे उन 5 दवाइयों की जिनका सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है और आप भी चेक कर लीजिए कि शायद हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ये वाली दवाई लेता है और आप जानते हैं, और इन दवाइयों का बहुत ज्यादा मिसयूज कॉमन है। तो सबसे पहली मेडिसिन जिसका मिसयूज होता है वो है एंटीबायोटिक्स। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, हल्का सा फीवर आया, हमें कुछ नहीं पता कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमें वायरल इन्फेक्शन है, हमें फंगल इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। एंटीबायोटिक ले लिया बिना किसी के कंसल्टेशन के, या झोला छाप, या स्टोर से, या अपनी सेल्फ प्रैक्टिस से। दोस्तों, नुकसान क्या हो रहा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, टीबी। जब टीबी हो जाती है, टीबी की दवाई काम नहीं करती, इन्फेक्शन सच में होता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक काम नहीं करते। छोटे से इन्फेक्शन के लिए बहुत महंगे महंगे एंटीबायोटिक्स खाने पड़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स मत लीजिए। हो सकता है एक्सर्शन के कारण फीवर हो सकता है वायरल हो, वायरल में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, फंगल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो हमेशा मिसयूज, दवाई के मिसयूज से बचें, हमारे लिए ही नुकसानदायक हो रहा है। दूसरा ड्रग, पेन किलर्स। दूसरी दवाई पेन किलर्स है जो हम घर में ले रहे हैं। क्या आपको पता है कि निमेसुलाइड बहुत टाइम से बैन हो चुकी है? पेन किलर हमारी किडनी खराब कर सकते हैं, हमें एसिडिटी करते हैं, अल्सर बनाते हैं पेट में, इतने साइड इफेक्ट्स हैं। तो बिना किसी रीजन के हर चीज, छोटी मोटी दर्द के लिए पैरासीटामोल इज गुड। आप क्रोसिन की गोली, डोलो की गोली ले सकते हैं, बहुत ज्यादा कंसल्टेशन की भी जरूरत नहीं है। बस लीवर के पेशेंट्स को ध्यान रखना है पैरासीटामोल लेने से पहले, लेकिन एक डोज में पैरासीटामोल लीवर के पेशेंट के लिए भी सेफ है। तो पेन किलर, निमेसुलाइड बैन हो चुकी है। आप देखना आज की डेट में आप भी लोग, कहीं ऐसा ना हो कि निमेसुलाइड खा रहे हो और पेन किलर अवॉइड करनी है, अगर किडनी का पेशेंट नहीं बनना। तीसरी दवाई, स्टेरॉइड्स। जिम का कल्चर, जिम में स्टेरॉइड्स कॉमन है। छोटी मोटी एलर्जी हुई, जुकाम हुआ, स्टोर्स पे गए, मेडिकल स्टोर पे गए, झोला छाप पे गए, लाल पीली हरी गोली नीली दे दी, क्या होता है? पेटनीसोल। बहुत बैड इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म में शुगर कर सकती है, बीपी हाई कर सकती है। नेचुरली जो चीज एंटी एलर्जिक दवाई से ठीक हो सकती थी, उसके लिए आप स्टेरॉइड ले रहे हैं। जब सच में स्टेरॉइड लेने की जरूरत पड़ेगी, उस समय में स्टेरॉइड काम नहीं करेंगे। स्टेरॉइड हमारे लाइफ सेविंग ड्रग हैं जो हम लोग जिंदगी को बचाने के लिए देते हैं, छोटी मोटी एलर्जी ठीक करने के लिए नहीं। तो स्टेरॉइड का मिसयूज मत करें, नहीं तो बीमारियां बढ़ेंगी साइड इफेक्ट से, और जब सच में जरूरत पड़ेगी तो दवाई काम नहीं करेगी। फोर्थ ड्रग, कफ सिरप, खांसी वाले शरबत, कोर्डिन बेस्ड होते हैं, कोर्डिन बेस्ड सिरप्स हैं। बहुत सारे कफ के सिरप बैन हो चुके हैं अभी रिसेंटली। एक बार आप जब भी लाएं तो एक बार पढ़ के जरूर देख लें कि ऐसा ना हो कि आप अभी तक खांसी का शरबत पिए जा रहे हैं और वो हमारी इंडिया में भी बैन हो चुका है। तो कफ सिरप बहुत ध्यान से लें। खांसी अगर होती है तो करना क्या है, आप स्टीम ले सकते हैं, खांसी की गोली आती है, ब्रोंकोडाइलेटर की गोली आती है, वो ले सकते हैं। लेकिन कफ सिरप में कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो बैन हो चुके हैं, कोर्डिन बेस्ड होते हैं, एडिक्शन भी हो सकता है, तो बचना है, अवॉइड करना है। लास्ट ड्रग, स्लीपिंग पिल्स। स्ट्रेसफुल जमाना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है पेशेंट्स को, बच्चों को, बहुत ज्यादा रश है, बहुत खाना पीना खराब है, लेट सोते हैं, मोबाइल, सोसाइटी नहीं है, मोबाइल एक सोसाइटी बन चुका है। तो स्लीपिंग पिल लेने का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ चुका है। आप एंटी एंजाइटी ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं रात में, वही यार दोस्त बन चुके हैं। तो क्या होता है फिर, जब आपको हैबिट पड़ जाती है, विड्रॉल आता है, डिजीनेस लगने लगती है, आपको हेडेक लगने लगता है, फैटीग लगने लगता है, आपका उसके बिना काम नहीं चलता, आपकी डिपेंडेंस हो जाते हैं उस चीज पे। तो स्लीपिंग पिल्स का भी मिसयूज ना करें। ऑल्दो अब इतना इजीली नहीं मिलती, स्टिल बहुत सारे जेनरिक वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको लेने होते हैं वो अपने लिए अवेलेबल करा लेता है।
तो दोस्तों इन 5 दवाइयों से बचिए, इनके मिसयूज से बचें। पहला ड्रग एंटीबायोटिक्स, दूसरा पेन किलर, तीसरा स्टीरॉइड्स, चौथा कफ सिरप्स और पांचवा स्लीपिंग पिल्स। तो ये पांचों दवाइयों के मिसयूज से बचें, नहीं तो सच में अगर किसी चीज की कभी जरूरत पड़ेगी तो शायद वो दवाई आपके लिए काम नहीं करेगी, और अभी लेंगे तो फायदे की जगह नुकसान करने के चांसेस ज्यादा हैं। अब आप खुद ही अपने आप को एनालाइज करिए कि आपके घर में इनमें से कोई दवाई लेता है या नहीं। अगर कोई लेते हैं अननेसेसरी की तो उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए, और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनों को शेयर करने में बिल्कुल भी हिचकना नहीं है। टेक केयर, मिलते हैं फिर से किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।